अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा गरीब की बेटी। बहुत पुराने ज़माने की बात है। मुल्क अजम में एक बादशाह था। उसके एक बेटा था जिसकी उम्र 12 बरस हो चुकी थी। वो इतना नटखट और बदमाश था कि उसकी शरारतों और बदमाशियों से शहर के बाशिंदे तंग आ गए थे और उन्होंने उसका नाम शहजादा खुरदिमाग रख छोड़ा था। एक दिन शहरियों के कुछ नुमाइंदे बादशाह के पास शहजादा खुरदिमाग की शिकायत करने गए। बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने शिकायत करने वालों को डांट डपट कर पहले तो चलता कर दिया, फिर उसने अपने जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया कि इन सबको जाकर पकड़ लाओ और कत्ल कर दो। लेकिन उसके वजीर ने उसको रोका। उसने कहा, बादशाह आलम, जरा ज़िब्त व तहम्मुल से काम लीजिए। आपके बेटे की उम्र 12 साल की हो चुकी है, उसको मदरसे में दाखिल करा दीजिए, राह पर आ जाएगा। वजीर के मशवरे पर अमल करके बादशाह ने अपने बेटे को मदरसे भेज दिया। लेकिन जिद्दी शहजादा किताब को देखते ही चीखने चिल्लाने लगा, मैं पढ़ना वढ़ना नहीं चाहता, मैं बादशाह का बेटा हूँ, जो जी में आए वही करूँगा, किताब में सर खपाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मौलवी ने सोचा कि अगर मैं इसको डांटू डपटूंगा, मारूं पीटूंगा तो बादशाह खफा हो जाएगा। ये सोचकर उसने शहजादे को अपने हाल पर छोड़ दिया। वो 3 साल तक मदरसे में रहा, लेकिन बस अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलता कूदता रहा, पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं। 3 साल के बाद बादशाह ने अपने बेटे को मदरसे से बुलवाया और 400 उलमा और फजला को बुलाकर उनसे कहा, जरा मेरे बेटे का इम्तिहान लेकर देखो कि ये मदरसे में क्या पढ़कर आया है। आलिमों ने बादशाहजादे से पूछा, बताओ तो बेटे, तुमने मदरसे में क्या सीखा? बादशाहजादे ने फौरन अपनी जेब से 5 हड्डियां निकाली, उनमें से 4 2 करके रख दिया और 5वीं हड्डी उन पर फेंक कर कहा, ये सीखा है मैंने मदरसे में। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने उसी वक्त मौलवी को कत्ल करा दिया। मौलवी के 7 बच्चे यतीम हो गए। उसके बाद बादशाह ने सारे शहर में ऐलान करा दिया, जो कोई 40 दिनों के अंदर मेरे बेटे को पढ़ना लिखना सिखा देगा, मैं उसको अच्छा इनाम दूंगा। लेकिन अगर इस मुद्दत में कोई उसको पढ़ना लिखना ना सिखा सका तो शहर को जलाकर राख कर दूंगा। उस शहर में एक गरीब आदमी था। उसके 9 साल की एक बेटी थी। वो घर में बैठी चरखा चला रही थी कि अचानक उसका बाप रोता धोता अंदर आया। लड़की ने उससे पूछा, अब्बा जान, आप रो क्यों रहे हैं? बाप ने कहा, अरे बेटी, तुम जानकर क्या करोगी? तुम तो बच्ची हो, तुम क्या कर लोगी? बादशाह ने शहर वालों को हुक्म दिया है कि 40 दिनों के अंदर मेरे बेटे को लिखना पढ़ना सिखा दो, नहीं तो सारे शहर को जलाकर राख कर दूंगा। लड़की ने कहा, आप जाकर उसको ले आइए, मैं 40 दिनों में उसको अच्छी तरह लिखना पढ़ना सिखा दूंगी। लड़की का बाप फौरन बादशाह के पास गया और उससे कहा, बादशाह आलम, अगर आप कहें तो मेरी बेटी आपके बेटे को पढ़ा लिखा दे। बादशाह राजी हो गया और अपने बेटे को उस आदमी के साथ कर दिया। शहजादे ने आकर देखा कि वो एक छोटी सी लड़की है। उसने सोचा कि एक चपत मार दूंगा तो ये मुझको पढ़ाने से तौबा कर लेगी। लड़की बड़ी समझदार थी। उसने बादशाहजादे को पढ़ाना शुरू कर दिया। बादशाहजादे ने उसको मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि लड़की ने उससे पहले ही उसके मुंह पर एक चपत मार दी। उसने कभी मार न खाई थी। लड़की की चपत खाकर उसके होश ठिकाने आ गए। लड़की उसकी किसी न किसी शरारत के लिए रोज उसके एक चपत मार दिया करती। आखिर उसका ये हाल हो गया कि लड़की के जरा तेवर बदले और वो थर थर कांपने लगता। इस तरह वो 40 दिनों में बहुत कुछ सीख गया। 40 दिन गुजरने पर लड़की का बाप बादशाहजादे को वापस उसके बाप के पास ले आया। बादशाह ने 40 सफेद रेश आलिमों को बुलाकर उनसे कहा, जरा इम्तिहान लेकर देखो कि लड़की ने मेरे बेटे को कहाँ तक पढ़ाया है। उनमें से एक ने, जो सबसे बड़ा आलिम था, बादशाहजादे से पूछा, साहबजादे, तुमने कौन सी किताब पढ़ी है? जरा उसमें से कोई सबक पढ़कर सुनाओ। बादशाहजादे ने अपनी किताब खोलकर उसमें से एक सबक पढ़कर सुनाया। बादशाह ने आलिमों से पूछा, मेरे बेटे की पढ़ाई कैसी हुई है? बहुत अच्छी हुई है, लड़का बड़ा ज़हीन है, आलिमों ने जवाब दिया। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने उस गरीब आदमी और उसकी बेटी को इनाम इकराम से नवाजा और सारे शहर को दावत दी। शहर वाले मौत के मुंह से बच निकले। लेकिन उसके बाद बादशाहजादा एक कमरे में पानी छिड़कवा कर और एक खाली टाट बिछवा कर उस पर लेट गया और खाना पीना बिल्कुल छोड़कर 40 दिनों तक यूं ही अपना सीना गीले फर्श पर रखे पड़ा रहा। बादशाह को बहुत तशवीश हुई। उसने सारे शहर में ऐलान कराया, जो कोई मेरे बेटे की जबान खुलवाएगा मैं उसको सोने चांदी से लाद दूंगा, लेकिन अगर कोई उसकी जबान ना खुलवा सका तो मैं सारे शहर को मिटाकर रख दूंगा। उस शहर में एक बुढ़िया थी।
पेट में आंत न मुंह में दांत। उसने एक सूखी हुई खूबानी अपने मुंह में डाल ली। उसको चूसती हुई शहजादे के पास पहुंची और उससे पूछा, बेटे, तुम्हारा बाप एक बादशाह है और तुम एक बादशाहजादे हो। तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिर तुम इस तरह बगैर बोले चाले क्यों पड़े रहते हो? बादशाहजादे की जबान खुली और वो बोलने लगा, अगर मेरे बाप ने मेरी उस्तादनी से मेरी शादी कर दी तो मैं बोलूंगा, वरना कभी मुंह नहीं खोलूंगा। बादशाह फिक्रमंद हो गया। उसने मौलवियों को बुलाकर उनसे कहा, जरा अपनी किताबों में देखो तो शरीयत की रूह से अपनी उस्तादनी से शादी करने की कोई सूरत है या नहीं। मौलवियों ने अपनी किताबें उलट पुलट कर देखी और फिर बादशाह से कहा, इसकी कोई सूरत नहीं है। बादशाह तैश में आ गया और उसने जल्लादों को पुकारा। 7 जल्लाद नंगी तलवारें लिए और अपनी ज़बानें तेज किए आ मौजूद हुए और कहने लगे, किसकी मौत आई है? धूप साये को न छू पाएगी कि हम उसका सर कलम कर देंगे। बादशाह के हुक्म पर जल्लाद 400 मौलवियों को मशक़े कसकर कत्ल करने चौक पर ले गए। उस शहर में एक पढ़ा लिखा नौजवान रहता था। उसने सोचा कि 400 आदमियों के मर जाने से बेहतर है कि ये जिंदा रह जाएं। ये सोचकर उसने बादशाह के पास आकर कहा, बादशाह आलम, मैंने एक किताब में एक रिवायत देखी है जो उतनी ही चौड़ी है जितनी शहर नमानगान की 80 गज चौड़ी सड़क। आप एक नहीं ऐसी 36 शादियों को एक रस्सी से बांधकर उस रिवायत में से खींचते हुए ले जाएं तो वो कहीं अटके बगैर निकल जाएंगी। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने फौरन बड़ी धूमधाम से उस गरीब आदमी की बेटी से अपने बेटे की शादी कर दी। अगले दिन सुबह ही बादशाहजादे ने अपने आंगन के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा खुदवाया। अपनी बीवी को घसीटकर उस गड्ढे के पास लाया। उसकी 40 चोटियों को समेटकर एक मोटी लकड़ी से बांधा। उसके गालों पर एक एक चपत मार के उसको उस गड्ढे में उतारा और लटकती हुई छोड़ दिया और फिर खुद घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने निकल गया। शाम को घर लौटने पर उसने अपनी बीवी को गड्ढे से निकाल लिया और रात भर उसको अपने आगोश में लेकर सोया। सुबह होने पर उसने फिर कल वाला काम दोहराया। बीवी को गड्ढे के अंदर लटका कर खुद फिर शिकार खेलने चला गया। ये सिलसिला 40 दिनों तक बराबर जारी रहा। 41वें दिन लड़की ने रोते हुए बादशाहजादे से कहा, मैं एक आजिज और नातवा मखलूक हूँ। ए बेहिम्मत और संगे दिल बंदे, आज मुझ पर रहम करो। इजाजत दो कि मैं कम से कम एक बार जाकर अपने माँ बाप से मिल लूं, वरना शायद उनको देखे बगैर ही मर जाऊंगी। बादशाहजादे ने इजाजत दे दी, लेकिन उसने बीवी को ताकीद कर दी, जल्दी लौट आना, वरना मैं तुमको मार डालूंगा और तुम्हारी खाल में भूसा भरकर चौक पर लटका दूंगा, ताकि दूसरी बीवियां भी इससे सबक सीखें और अपने शोहरों की इजाजत के बगैर बाहर कदम ना रखा करें। लड़की खुशी से उछल पड़ी। उसने जल्दी जल्दी अपनी मक्सी पाँव में अटकाई, रुमाल को गर्दन पर डाला, बुरके को उल्टा सीधा पहना, मकई की 2 रोटियां बगल में दबा ली और उनको तोड़ तोड़ कर खाती हुई अपने माँ बाप के घर चल दी। जब वहां पहुंची तो उसकी सूरत देखते ही माँ ने परेशान होकर पूछा, क्या बात है बेटी, तुम्हें क्या हो गया? मुंह भूसे की तरह पीला पड़ रहा है। तुम्हारी पतली नाजुक कमर बाल बनकर रह गई है। माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बेटी ने जवाब दिया। सच सच बताओ बेटी, नहीं तो मैं खुद अपनी जान ले लूंगी, रोते हुए माँ ने कहा और उसने छड़ी उठा ली। लड़की डर गई और उसने सारा किस्सा माँ से कह सुनाया। किस्सा सुनाते हुए उसने जो आह भरी तो उसके मुंह से शोला निकल पड़ा। बेटी का हाल सुनकर माँ के दिलो जिगर खून हो गए। उसने बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, बेटी तुम फिक्र मत करो, इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक अच्छा सा तरीका है, वो मैं तुम्हें बताती हूँ। माँ ने अपनी बेटी के हाथ मुंह धुलाए, अपने हाथों से उसके बालों में कंघी करके फिर से चोटियां बना दी और फिर उसके आगे दस्तरखान बिछाकर तरह तरह की लजीज चीजें उसको खिलाई। खूब खा पी कर और माँ से बातें करके लड़की का गम थोड़ा सा गल्त हुआ और उसने माँ से कहा, माँ अब मुझे इजाजत दीजिए, अब मैं चलती हूँ। माँ ने एक छोटा सा कागज निकाला और उसे अपनी बेटी को देकर कहा, जब तुम्हारा शौहर तुमको मारने लगे तो तुम कह कहा मारकर हंसना। जब वो पूछे कि तू क्यों हंसती है तो तुम उससे कहना कि तुम्हारी मार मेरे लिए पुलाव है और गालियां कोरमा। तुम मेरे साथ जो सुलूक चाहो करो, लेकिन एक बात ना करना, इस लड़की को मेरी सौत ना बनाना। ये कहकर इस तस्वीर को उसे दिखा देना, बस सब ठीक हो जाएगा। घर लौटने पर लड़की ने वैसा ही किया जैसा उसकी माँ ने कहा था। बादशाहजादा कागज वाली लड़की को देखते ही उस पर आशिक हो गया। उसमें लका और आफताब नजर हसीना की मोहब्बत का तीर उसके सीने को चीरकर उसके दिल और जिगर में पेवस्त हो गया। उसने बीवी से पूछा, ये है कौन?
ये कोई इंसान है या परी? इसका अता पता क्या है? यहाँ से 6 महीनों के फासले पर एक मुल्क इरम है। उसकी बीवी बताने लगी, उसका बादशाह आदमी जाद है, लेकिन उसकी बीवी एक परीजाद है। ये लड़की उन्हीं दोनों की इकलौती बेटी है। लोग इसको आंख बेलक के नाम से याद करते हैं। वो अपने चेहरे पर 70 तहों वाला हरेरी नकाब डाले रहती है। वो रात के वक्त उस पर्दे की एक ही तह को उठा दे तो उसके हुस्न के जलवे से 32 मोहल्ले रोशन हो जाएं और लोग चिराग जलाए बगैर ही अपना काम काज करें। उसने ऐलान कर रखा है कि जो कोई मुझको 3 दफा बुलवाएगा उसी से मैं शादी कर लूंगी, लेकिन अगर किसी ने मुझे बुलवा ना सका तो उसका सर कटवा कर मीनार की दीवार में ईंट की जगह चुनवा दूंगी। शहजादे खुरदिमाग ने 40 खच्चरों पर सोना चांदी लाद कर और 40 नौकरों को साथ लेकर मुल्क इरम की राह ली। वो चलता रहा, मंजिलें तय करता गया। बहुत दिन गुजर गए, कई महीने बीत गए। एक दिन वो अपने नौकरों के साथ एक लकवदक सहरा में चला जा रहा था कि सामने एक पहाड़ नजर आया। वो पहाड़ तक पहुंच गया और उसके ऊपर चढ़कर चारों तरफ रवाना हो गए और कुछ देर में बाग तक पहुंच गए। शहजादा खुरदिमाग क्या देखता है कि बाग के अंदर हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, चिड़ियां चहचहा रही हैं। बाग के बीचों बीच एक चबूतरा बना हुआ है और उस पर एक सोने का तख्त रखा है। चबूतरे के फर्श पर अतलस के नरम नरम गद्दे बिछे हुए हैं। बाग में एक तरफ तालाब है जो सोने का बना हुआ है और उसमें पानी की जगह दूध भरा हुआ है। बादशाहजादा बहुत खुश हुआ। वो चबूतरे पर चढ़कर पांव पसार कर बैठ गया और अपने नौकरों को हुक्म दिया, चाय बनाओ, खाना तैयार करो, हम कुछ दिन यहीं आराम करेंगे। वो अभी अपनी बात पूरी भी ना कर पाया था कि कहीं से 3 कमरियां उड़ती हुई आई और सोने के तख्त पर बैठ गईं। फिर एक एक कलाबाजी खाकर वो तीनों 3 परियां बन गईं। वो परियां बादशाहजादे के सामने बैठ गईं, लेकिन उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो बैठ के शतरंज खेलने लगी। खेलते खेलते परियों में से एक ने दूसरी परी से कहा, बेईमानी ना करो, बेईमानी तो आदमजात करते हैं। दूसरी परी ने जवाब दिया। ये सुनकर बादशाहजादे को गुस्सा आ गया और उसने कहा, नहीं, बेईमानी परियां करती हैं। तब उसी परी ने बादशाहजादे से मुखातिब होकर कहा, तो फिर आओ तुम भी खेलो, देखें तो जरा कैसे खेलते हो। बादशाहजादा राजी हो गया और परी के साथ शतरंज खेलने लगा। बस फिर क्या था, जितनी देर में एक बुढ़िया पके हुए आड़ू की कुटली भी गूदे से अलग न कर पाए, उतनी ही देर में बादशाहजादा 40 खच्चरों पर लदी हुई अपनी सारी दौलत खच्चरों समेत और अपने 40 नौकरों तक को हार गया। तब परियों में से एक ने उठकर बादशाहजादे से कहा, ए इंसान की औलाद, उठो, यहाँ से दफा हो जाओ, ये जगह तुम्हारे बैठने की नहीं है। ये कहकर उसने बादशाहजादे को पीछे ऐसी लात मारी कि उसका एक जूता बादशाहजादे की एक जगह से चस्पा हो गया। बादशाहजादा तीर की तरह उड़ता हुआ दरवाजे से बाहर हो गया। अफसोस और निदामत से उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे, बिल्कुल उसी बिल्ली की तरह जिसके हलक में चर्बी का एक बड़ा सा टुकड़ा फंस गया हो। उसने दिल ही दिल में सोचा कि इस तरह अपने बाप के पास लौट कर जाने से कहीं बेहतर है कि आग बेलक परी के हाथों मारा जाऊं। ये सोचकर वो आग बेलक परी की तलाश में चल खड़ा हुआ। चलते चलते वो एक शहर तक पहुंचा। शहर के बाहर उसने देखा कि 7 मीनार खड़े हैं। उसने एक चरवाहे से पूछा, भाई ये किस मदरसे के मीनार हैं? अरे भाई, ये कोई मदरसा नहीं है। चरवाहे ने रोते हुए कहा, जालिम बादशाह के एक बेटी है, उसने कह रखा है कि जो कोई मुझको 3 दफा बोलने पर मजबूर कर देगा मैं उससे शादी कर लूंगी। लोग आते हैं और कोशिश करते हैं कि वो कुछ बोले, लेकिन बुलवा नहीं पाते। शहजादी उनके सर कटवा कर इन मीनारों में चुनवा देती है। शहजादा खुरदिमाग शहर में दाखिल हुआ और शहजादी के महल में पहुंचा। शहजादी 40 जीनों के ऊपर तख्त पर बैठी थी। उसके नौकरों ने बादशाहजादे को उठा लिया और 40 सीढ़ियां चढ़कर उसको शहजादी आंख बेलक के सामने ला खड़ा कर दिया। बादशाहजादे ने देखा कि 70 पर्दों के पीछे से शहजादी का चेहरा उससे भी ज्यादा हसीन और जमील दिखाई देता है। जैसा कि उसकी बीवी ने कहा था, वो अपने होशो हवास गवा कर कीचड़ में फंसे हुए गधे की तरह सर झुकाए खड़ा हो गया। शहजादी आंख बेलक ने अपने वजीर से इशारे से कहा कि पूछो तो शहजादा क्या चाहता है। वजीर ने शहजादा खुरदिमाग से ये सवाल किया। कुछ और ना पूछा तो उसने शहजादी से मुखातिब होकर कहा, मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलना चाहता हूँ। शहजादी ने खामोशी से शतरंज और हड्डियों की तरफ इशारा किया। बादशाहजादे को शतरंज खेलने की जुर्रात ना हुई। उसने हड्डियां चुन ली। उसके पास कुछ था ही नहीं, चुनांचे उसने अपने आप को दांव पर लगा दिया। शहजादी ने चांदी की 2 ईंटें जोड़ कर रख दी।
फिर 4 हड्डियां अपने दाएं हाथ की हथेली पर रखकर उन ईंटों के ऊपर फेंकी और बाजी जीत ली। शहजादे की बारी आई ही नहीं। शहजादी ने हाथ से इशारा किया तो जल्लाद हाजिर हो गए, लेकिन दाईं तरफ बैठे हुए वजीर को बादशाहजादे के हुस्न और जवानी पर रहम आ गया और उसने शहजादी से कहा, मलका आजम, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। आप इस बदतमीज को मुझे दे दे, मैं सता कर इसकी जान ले लूंगा ताकि दूसरे इससे सबक सीखें और अपने खाली जिस्म को लेकर आपके साथ जुआ खेलने से बाज रहे। शहजादी ने बादशाहजादे को वजीर के हवाले कर दिया। वजीर उसको बाहर ले आया और उससे कहा, तुम्हारी उठती हुई जवानी पर रहम खाकर मैंने धोखे से तुमको मौत से बचा लिया है। अब मेरी बात सुनो, मेरे पास एक कोल्हू है, उस पर एक बूढ़ा काम करता है। मैं उसका सर मीनार में चुनवा दूंगा और उसकी जगह तुमको रखूंगा, मंजूर है? शहजादा खुरदिमाग ने रोते हुए जवाब दिया, आप जो कुछ कहे मुझे मंजूर है। शहजादा खुरदिमाग वजीर के कोल्हू पर काम करने लगा। वो माश खुर्दा, माश और चावल का सूप और शोरबा खाता और रोजाना 3 मन बनोलों का तेल निकालता। इस तरह 3 साल तक कोल्हू चलाता रहा। एक दिन वो चूल्हे के पास बैठा ओपले की बदबू सूंघता हुआ माश पका रहा था कि बहुत से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर बाहर आया और देखा तो सौदागर का कोई काफला जा रहा था। उसने पुकार कर पूछा, ए सौदागरों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम मुल्क अजम जा रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया। मेरा एक खत अजम के बादशाह तक पहुंचा दोगे? काफले का सरदार राजी हो गया। शहजादा खुरदिमाग ने फौरन कागज कलम लेकर अपने बाप के नाम एक खत लिखा, जिसका मजमून ये था, पिदर मेहरबान, मैं आपका बेटा, आपका नूर चश्म, मैं मुल्क इरम आया, शहजादी से शादी करना चाहिए लेकिन जाल में फंस गया। 3 साल से कोल्हू चला रहा हूँ। आप मेरे वालिद हैं और मुल्क अजम के बादशाह हैं। एक गरीब की बेटी ने मुझको इस मुसीबत में मुब्तला किया है। मेरा ये खत पाते ही आप उसकी साथ क्या 70 पुश्तों के छोटे बड़े सबके टुकड़े कर डाले। अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं जीते जी और मरने के बाद भी आपका दामन गिर रहूंगा। खत लिखने वाला आपका बेटा। बादशाहजादे ने ये लिखकर अपनी मोहर लगा दी और खत काफले बान के हवाले कर दिया। सौदागर मुल्क अजम पहुंचे। उनमें एक सौदागर दूसरों के मुकाबले में कुछ गरीब था। उसने सोचा कि अगर खत को बादशाह के पास मैं ले जाऊं तो शायद वो बतौर इनाम मेरा महसूल माफ कर दे। उसने काफले बान से इसका जिक्र किया और उससे खत मांगा तो काफले बान ने मरूद करके खत उसको दे दिया। इत्तेफाक से ये सौदागर उस गरीब आदमी का पड़ोसी था जिसकी लड़की बादशाहजादे की बीवी बनी थी। चुनांचे सौदागर अपने गरीब पड़ोसी से मिलने उसके यहाँ गया। खत वाली बात उसको बताई और खत भी निकाल कर दिखा दिया। गरीब आदमी की बेटी बराबर के कमरे में बैठी सब बातें सुन रही थी। जब उसने खत वाली बात सुनी तो उसने सोचा कि ये जरूर मेरे शौहर का खत होगा। चुनांचे वो उठकर उस कमरे में आई, झपटकर खत सौदागर के हाथ से ले लिया और भाग गई। उसने खत खोलकर पढ़ा तो देखा कि मुसीबत सर पर आ खड़ी हुई है। उसने बगैर किसी झिझक के उस खत को जला डाला और कागज कलम लेकर उसके बदले ये खत लिखा, पिदर मेहरबान, मैं हूँ तुम्हारा बेटा, तुम्हारी आंखों का नूर, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा। मैंने इरम आकर शहजादी आक बेलक परी से शादी कर ली और 7 अकलीम का बादशाह बन गया हूँ। क्या देव, क्या परिजाद और क्या भूत प्रेत सब मेरा हुक्म मानते हैं। मेरा तुमको यह हुक्म है कि इस खत को पाते ही मेरी बीवी के सभी अजीजों और रिश्तेदारों को बुलाकर छोटे बड़े सबको इनाम इकराम से सरफराज करो और सोने चांदी से लाद दो। तुमने ऐसा ना किया तो मैं फौरन अपने 7 लाख के लश्कर को लेकर पहुंच जाऊंगा और तुम्हारी जान तुम्हारी नाक से खींच लूंगा। दस्तखत करके मोहर लगाने वाला तुम्हारा बेटा। लड़की ने वापस आकर यह खत उस सौदागर को दे दिया। सौदागर ने उसको ले जाकर बादशाह के हवाले कर दिया। खत पढ़ने के बाद बादशाह ने फौरन ही उस गरीब आदमी को दरबार में बुला लिया और उसको कीमती कपड़े बतौर इनाम दिए और सर से पांव तक सोने चांदी से लाद दिया। गरीब आदमी जर्क बर्क लिबास पहने और सोने चांदी से लदा हुआ खुशो खुर्रम घर आया तो ये देखकर उसकी लड़की खुशी से फूली ना समाई और उसने बाप से कहा, अब 40 दिनों तक कमरे के अंदर बैठकर रियाजत करूंगी। मुझे खाने पीने या किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं। ना कोई मेरे पास आए और ना ही कोई अंदर झांके या मेरा नाम लेकर पुकारे, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन रात के वक्त जब घर वाले सो गए तो वो चुपके से कमरे से बाहर आई और शाही महल की राह ली। महल में पहुंचकर वो शाही अस्तबल से उस घोड़े को निकाल लाई जिस पर सवार होकर उसका शौहर रोज शिकार खेलने जाया करता था।
फिर उसने मर्दाना लिबास पहना, सर पर रस्सियों वाली भेड़ की खाल की टोपी पहनी, असफहानी तलवार कमर से लटका ली और घोड़े पर सवार हो गई। उसने घोड़े को एक ऐसा चाबुक लगाया कि वो घोड़े की हड्डियों तक जा पहुंचा। चाबुक की ज़रब से घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा हो गया, जोर से हिनहिनाया और सहराओं और बियाबानों की तरफ सरपट दौड़ पड़ा। लड़की चलते चलते उस बाग में पहुंची जहां उसका शौहर शतरंज पर अपनी सारी दौलत और नौकरों को हार गया था। उसने अंदर जाकर बाग के निगरां को अदब से सलाम किया और चबूतरे पर चढ़कर बैठ गई। वो एक प्याली चाय भी अभी खत्म न कर पाई थी कि 3 कमरियां आसमान से उतरी और एक एक कलाबाजी खाकर 3 परियों की शक्लें इख्तियार कर लीं। परियां लड़की के सामने बैठ गईं और शतरंज खेलने लगी, लेकिन उन्होंने लड़की की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। खेलते खेलते उनमें से एक ने दूसरे से कहा, बेईमानी ना करो, बेईमानी आदमजात करते हैं। दूसरी ने जवाब दिया। ये सुनकर लड़की चढ़ गई और उसने कहा, नहीं, आदमजात बेईमानी नहीं करते, बेईमानी तो परीजात करते हैं। तब उस परी ने लड़की से मुखातिब होकर कहा, तो फिर आओ खेलो, देखें तुम कैसे खेलते हो। लड़की उनके साथ दाव पर शतरंज खेलने लगी और देखते ही देखते उनका सब कुछ जीत लिया, यहाँ तक कि उनके पास सर खुजाने को नाखून तक ना रहे। उन्होंने लड़की से कहा, हम कूहे काफ से दौलत लाकर तुम्हारे साथ जी भरकर खेलेंगे। लड़की ने कहा, दौलत नहीं है तो खुद अपनी बाजी लगाओ। परियां अपने आप को दाव पर लगाकर खेली और पलक झपकते में ये बाजी भी हार गईं। लड़की ने अपनी तलवार गुलाब से निकाली। ये देखकर परियां दरख्त की पत्तियों की तरह थर थर कांपने लगी और लड़की से गड़गड़ाकर कहने लगी, हमें छोड़ दो, हम मुल्क इरम के बादशाह की बेटी आग बेलक की बांदियां हैं। जब उसको मालूम होगा कि हमने अपने आप को दाव पर लगा दिया तो वो हमारे माँ बाप को जिंदा न छोड़ेगी। तुम हमें छोड़ दो, इसके बदले हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देंगे। अच्छी बात है, लड़की ने कहा, मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ और तुम लोग मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर देना। आग बेलक को 3 दफा बुलवा कर उसको मेरी बीवी बनवा देना। परियों ने ठंडी सांसें ली और सबसे बड़ी परी ने कहा, आग बेलक बड़ी जालिम और खूंखार है। उसकी उम्र 18 साल की हो चुकी है और उसने आज तक अपनी माँ की भी एक भी नहीं सुनी। लेकिन खैर, हम तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देंगे, मगर हमारी भी एक शर्त है और वो ये कि हम जैसा कहें तुमको वैसा ही करना होगा। आग बेलक के कमरे में 3 पलंग हैं, एक जमरुद का बना हुआ है, दूसरा याकूत का और तीसरा हीरे का। हम तुम्हें अपना एक एक बाल दे देंगे। तुम आग बेलक के कमरे में पहुंचकर ये बाल जला देना। हम तीनों उसी वक्त आकर पलंगों के नीचे छुप जाएंगे। फिर जब आग बेलक जमरुद के पलंग पे बैठे तो तुम साथ वाले पलंग पर बैठ जाना और जमरुद के पलंग से बातें करना और कहना कि कुछ सुनाओ, मेरा दिल बहलाओ। मैं कोई किस्सा सुनाने लगूंगी और आग बेलक सोचेगी कि पलंग बोल रहा है। फिर आग बेलक जमरुद के पलंग से उठकर याकूत के पलंग पर बैठेगी। अब तुम याकूत के पलंग से गुफ्तगू करना, फिर उसी तरह हीरे के पलंग से बोलना। लेकिन एक बात याद रखो, जो बात हम कहें तुम उसकी उल्टी कोई अहमकाना बात ना करना। ये कहकर परियों ने अपना एक एक बाल तोड़कर लड़की को दिया और कमरी बनकर फिर से उड़ गईं। गरीब की बेटी अपने घोड़े पर सवार हुई, जल्दी से मुल्क इरम पहुंची और सीधी आग बेलक परी के महल में दाखिल हो गई। देखा तो आग बेलक परी 70 हरेरी पर्दे मुंह पर डाले बैठी थी। उसके इर्द गिर्द 40 कनीजें, सब महलका आहो चश्म पेवस्ता अबरू अपनी नाजुक उंगलियां लबों पर रखे नाजो अदा से मुस्कुराती अदब से खड़ी थी। उनमें से किसी को भी ये पता नहीं चल सका था कि आने वाला दरअसल एक हसीनो जमील सजीला जवान नहीं बल्कि एक लड़की है। गरीब की बेटी ने आग बेलक से मुखातिब होकर कड़क कर कहा, ए जालिम खूंखार, क्या तुमको इसका गुरूर है कि तुम एक बादशाह की बेटी हो और तुम्हारा नाम आग बेलक है? तुम कब तक इस जाम में बेगुनाहों का खून बहाती और जमीन को लालागों करती रहोगी? फौरन उठो और मेरे कदमों में गिर जाओ, नहीं तो अभी तुम्हारा सर काट डालूंगा। तुम्हारी जैसी मेरी 70 बीवियां हैं। तुम्हारे जबर जुल्म और खूंखारी की बात सुनी थी तो मैंने अहद कर लिया था कि आते ही तुम्हारा सर कलम करके अपने घोड़े के जीन से बांध दूंगा। लेकिन तुम्हारे हुस्न को देखकर मुझे तुम पर रहम आ गया। मैं तुम्हें अपनी सल्तनत में ले जाऊंगा और तुम मेरे 40,000 सिपाहियों को चाय पिलाया करोगी। गुस्सेली आग बेलक ने अपने वजीर से इशारे से कुछ कहा। वजीर लड़की पर बरस पड़ा, अरे अहमक, तू क्यों इतना गुर्राता है, क्यों इतनी डींग मारता है? तूने अपने को समझा क्या है? बस हुक्म की देर है कि तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। बक बक मत कर, काम की बात कर। गरीब की बेटी कह कहा मारकर हंस पड़ी। उसने कहा, काश मेरे पास हड्डियां होती तो मैं इस परीजादी को जुए में जीत लेता।
आग बेलक ने फौरन चांदी की 4 ईंटें और 4 हड्डियां निकाली और लकड़ी से इशारे से कहा कि दाव लगाओ। जरा ठहरो, लड़की ने कहा, तुम बेईमानी से सब आने वालों को लूट लेती हो और खुद उनको मार डालती हो, लेकिन मेरे आगे ये चालबाजी नहीं चलेगी। तुम मुझको निगल नहीं पाओगी, मैं तुम्हारे गले में फंस जाऊंगा। लाओ हड्डियां मुझे दे दो, पहले मैं फेंकूंगा और फिर तुम। आग बेलक जल सी उठी, लेकिन हड्डियां लड़की को दे दी। उसने एक बड़ा खजाना दाव पर लगा दिया। लड़की ने चारों हड्डियां अपनी हथेली पर रखकर चांदी की ईंटों पर फेंकी और जीत गई। आग बेलक अपना सर भी न खुजा पाई कि अपने 70 के 70 खजानों से हाथ धो बैठी। अपनी इस नाकामी पर उसको इतना दुख हुआ, इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बाल नोच डाले और उठकर ज़मरुद के पलंग पर बैठ गई। गरीब की बेटी ने फौरन परी का दिया हुआ एक बाल जलाया, जिससे आग बेलक बेखबर रह गई। उसी वक्त परियों में से एक ज़मरुद के पलंग के नीचे आ मौजूद हुई। गरीब की बेटी साथ वाले पलंग पर जाकर बैठ गई और ज़मरुद के पलंग से मुखातिब होकर कहा, ए ज़मरुद के पलंग, मैं 6 महीनों का रास्ता तय करके आया हूँ और इतनी तकलीफें उठाई हैं कि मेरा बुरा हाल हो गया है। आओ कुछ सुनाओ, मेरे दिल को जरा बहलाओ, तकलीफों का बोझ जरा इस पर से उठाओ। पलंग के नीचे वाली परी ने पूछा, क्या सुनाऊं? कुछ भी सुनाओ, लड़की ने कहा। सुनाना तुम्हारा काम है, सुनना और समझना आंख बेलक का। और परी एक किस्सा सुनाने लगी। एक था बढ़ई, उसने कुछ पैसे जमा कर लिए तो दुनिया की सैर करने का फैसला किया। बढ़ई की एक सुनार से दोस्ती थी। उसने कहा कि तुम्हारे साथ मैं भी दुनिया की सैर करने चलूंगा। सुनार का भी एक दोस्त था जो दर्जी का काम करता था। उसने कहा कि मैं भी चलूंगा। दर्जी का भी एक दोस्त था जिसको जादू टोना करना आता था। उसने भी कहा कि मैं भी चलूंगा। गरज ये कि चारों साथ साथ दुनिया की सैर करने निकले। चलते चलते शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा तो वो चारों रात बसर करने के लिए एक जगह ठहर गए। उन्होंने सोचा कि हम चारों का सो जाना मुनासिब ना होगा, 3 आदमी सोएं और 1 आदमी पहरा दे। चुनांचे 3 आदमी लेटकर सो गए और बढ़ई जागकर पहरा देने लगा। नींद को दूर रखने की गरज से उसने लकड़ी का एक टुकड़ा लिया और उसकी एक मूर्ति बनाने लगा। उसने मूर्ति बना ली और उसको अलाव के पास रखकर सो गया। कुछ देर के बाद सुनार जागा। मूर्ति को देखकर उसने सोचा कि इसको बढ़ई ने बनाया है, इसको मैं और भी अच्छा कर दूंगा। ये सोचकर उसने चांदी के एक सिक्के को आग में पिघलाया और उससे मूर्ति की आंखें, दांत और नाखून बना दिए। ये सब करके वो सो गया और दर्जी उठा। दर्जी ने खूबसूरत कपड़े बनाकर मूर्ति को पहना दिए और उसको उसी जगह रख कर सो गया। अब जादूगर उठा, उसने जादू के जरिए मूर्ति में जान डाल दी। सुबह तीनों दोस्त जागे तो उन्होंने एक खूबसूरत लड़की को खड़े देखा। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके आगे चांद और सूरज की कोई हकीकत नहीं थी। उसके आगे आग बेलक किसी मेंढक से भी ज्यादा बदसूरत लगती थी। किस्सा सुना चुकी तो परी ने गरीब की बेटी से मुखातिब होकर कहा, ए जवान, अब तुम बताओ, ये लड़की उन चारों में से किसकी तख्लीक है? बढ़ई की, सुनार की, दर्जी की या जादूगर की? बेशक वो दर्जी की तख्लीक है, लड़की ने जवाब दिया। अगर दर्जी लिबास बनाकर ना पहना देता तो वो इंसान कैसे बनती? आग बेलक भड़क उठी। उसने कहा, अरे बेवकूफ, लिबास की कौन सी बात है? मुझी को लो, मैं चाहे लिबास पहनूं या ना पहनूं, बहरहाल शहजादी ही रहूंगी। नक्कारे बज उठे। ऐलान हुआ कि शहजादी पहली दफा बोली है। आग बेलक बिल्कुल उस बिल्ली की तरह जिसके मुंह से चर्बी का टुकड़ा छीन लिया गया हो, भड़क उठी और ज़मरुद के पलंग से उठकर याकूत के पलंग पर बैठ गई। गरीब की बेटी ने दूसरी परी का बाल जलाया और याकूत के पलंग से मुखातिब होकर कहने लगी, ए याकूत के पलंग, अब तुम भी कुछ सुनाओ, मेरे दिल का गुबार उतारो। भला मैं तुम्हें क्या सुनाऊं? पलंग के नीचे से परी बोलने लगी, तुमने तो ज़मरुद के पलंग की बातें पुराने जूतों की तरह उलट पुलट कर रख दी, लेकिन खैर लो सुनो। कदीम जमाने की बात है, किसी जगह एक अमीर आदमी रहता था। अगरचे अमीर था, लेकिन उसकी पीठ पर 3 मन मैल तहबा तह चढ़ा हुआ था। उसके 3 बेटे थे। एक दिन सबसे बड़े बेटे ने बाप से कहा, अब्बा जान, मुझे 100 अशरफियाँ दीजिए, मैं शहर ताशकंद जाकर मोटी ताजी भेड़ें लाऊंगा। बाप ने उसको 100 अशरफियाँ दे दी। लड़का घर से बाहर निकला तो देखा कि कई लड़के बैठे पुराने मुतअद्दिद सुराखों वाले एक पोस्तीन को एक दूसरे से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर के बेटे ने झल्लाकर उनसे कहा, अरे लड़कों, इस फटे पुराने पोस्तीन में क्या रखा है कि तुम लोग इसको इस तरह आपस में खींच तान रहे हो? ये कोई मामूली पोस्तीन नहीं है, ये जादू का पोस्तीन है। एक लड़के ने जवाब दिया। इसमें क्या खूबी है? अमीर के बेटे ने पूछा। इसमें यह खूबी है कि अगर इसके ऊपर बैठ जाओ
तो ये तुमको पलक झपकते में मशरिक से मगरिब तक पहुंचा दे। लड़कों ने जवाब दिया। अमीर के बेटे की आंखें चमक उठी। उसने पूछा, क्या तुम लोग ये पोस्तीन मेरे हाथ बेचोगे? हाँ बेचेंगे, लड़कों ने कहा। 100 अशरफियां देकर इसको ले सकते हो। अमीर के बेटे ने 100 अशरफियां देकर पोस्तीन को ले लिया और उसको लिए घर वापस आ गया। अपने बेटे का सौदा देखकर बाप को बड़ा गुस्सा आया और उसने लड़के को खूब आड़े हाथों लिया। अब मंझले बेटे ने बाप से कहा, अब्बा जान मुझे भी 100 अशरफियां दीजिए, मैं ओसगंज जाकर चावल लाऊंगा। कहते हैं वहाँ चावल बहुत सस्ता बिकता है। बाप ने उसको भी 100 अशरफियां दे दी। वो घर से निकला और सड़क पर चला जा रहा था कि उसको एक लड़का मिला जो किसी आईने के एक टुकड़े को हाथ में पकड़े हुए था और उसमें देख देख कर कह रहा था, वाह क्या अजीबोगरीब आईना है, क्या समरकंद और बुखारा और क्या कुकंद और नुमानगान सब नजर आते हैं इसमें। अमीर के बेटे ने देखा तो आईने में से वही लड़का नजर आया। उसको बड़ी हैरत हुई और उसने लड़के से पूछा, अपना आईना मेरे हाथ बेचोगे? लड़का बोला, हाँ बेचूंगा, चाहो तो ले लो। अमीर के बेटे ने कहा, दाम क्या मांगते हो? लड़के ने जवाब दिया, 100 अशरफियां। अमीर के बेटे ने 100 अशरफियों में आईने का वो टुकड़ा खरीद लिया और घर लौट आया। बेटे की बेवकूफी देखकर बाप ने उसको खूब डांटा। अब सबसे छोटे बेटे ने बाप से कहा, अब्बा जान अब मुझे भी 100 अशरफियां दे दीजिए, मैं सौदा सलफ की दुकान खोलूंगा। बाप को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने छोटे बेटे को भी 100 अशरफियां गिनकर दे दी। मौसम सरमा के दिन थे, हर तरफ बर्फ पड़ी हुई थी। अमीर का छोटा बेटा अशरफियां लेकर घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि कुछ लड़के एक पुराने बगैर तह के टब में बैठकर बारी बारी से एक टीले से नीचे की तरफ फिसल रहे हैं। ये देखकर अमीर के बेटे को बहुत ताज्जुब हुआ। उसने दिल में सोचा कि क्या अजीबोगरीब चीज है, पाँव नहीं है लेकिन दौड़ती है। गरज उसने 100 अशरफियां लड़कों को देकर वो टब ले लिया और उसको उठाए हुए घर वापस आ गया। अपने बेटे की ये हिमाकत देखकर गुस्से और मायूसी से अमीर के मुंह पर गहरी शिकनें पड़ गईं। उसने अपने हाथ हवा में जोर जोर से लहराते हुए अपनी बीवी से कड़क कर कहा, अरे बेगम बताओ तो सही, इन बेवकूफ लड़कों को किसने जन्म दिया है? बीवी ने चढ़कर कहा, मैंने ही जन्म दिया है। अमीर लाल पीला हो गया और उसने कहा, तब तो मैं तुम्हें 7 तलाक देता हूँ। बीवी बेचारी अपना सर पकड़कर रोने लगी। उधर लड़के लाख अफसोस और निदामत से अपनी अपनी खरीदी हुई चीजों को घूर घूर कर देखने लगे। अचानक मंझले भाई ने अपने आईने में देखा कि मुल्क मगरिब के बादशाह की इकलौती बेटी मर गई है और उसका जनाजा उठने वाला है। वो फौरन अपने बड़े भाई के पोस्तीन पर बैठ गया, छोटे भाई का टब हाथ में ले लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। एक ही लम्हे बाद जब उसने आंखें खोली तो अपने आप को मुल्क मगरिब की शहजादी के ताबूत के पास पाया। वो फौरन बगैर तह के टब में पानी लेकर मरी हुई शहजादी के सर पर डालने लगा। अचानक शहजादी ने आंखें खोल दी और उठ खड़ी हुई। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके मुकाबले में आंख बेलक किसी खार पुश्त से भी गई गुजरी मालूम होती है। किस्सा खत्म करके दूसरी परी ने कहा, अब जो अक्लमंद हो वो बताए कि वो शहजादी अब किसकी बन गई, पोस्तीन वाले की, आईने वाले की या टब वाले की? गरीब की लड़की ने कहा, वो जरूर आईने वाले की बन गई। अगर आईने वाले ने अपने आईने में शहजादी को न देख लिया होता तो भला शहजादी कैसे जी उठती? अरे बेवकूफ, आंख बिलक कह उठी, जब मैं मर जाऊं तो कोई मुझे लाख देखे मैं खाक जी उठूंगी। एक बार फिर नक्कारे बज उठे और ऐलान हुआ, शहजादी दूसरी दफा बोली है। गुस्से से आग बेलक तड़प उठी और याकूत का पलंग छोड़कर हीरे के पलंग पर जा बैठी। गरीब की बेटी ने अब तीसरी परी का बाल जलाया और हीरे के पलंग से मुखातिब होकर कहा, ए हीरे के पलंग, आओ अब तुम भी कुछ सुनाओ, मेरा मन और कुछ हल्का हो जाए। और हीरे के पलंग के नीचे छुपी हुई परी ने भी एक किस्सा छेड़ दिया। किसी जमाने में एक बादशाह था, उसने एक तोता पाल रखा था। वो मीठी मीठी बातें करके अपने मालिक का दिल बहलाया करता था। बादशाह अपने तोते से बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल रखता था। वो उसको अपने हाथ से पिस्ते तोड़ तोड़ कर खिलाता था। एक दिन तोते ने सोचा कि आज तो मैं जिंदा हूँ और बादशाह का दिल बहलाता रहता हूँ, इसलिए ये मुझसे बड़े प्यार से पेश आता है, लेकिन मर जाऊंगा तो ये मेरे साथ जाने क्या सुलूक करे। तोते ने अपने मालिक का इम्तिहान लेने का फैसला किया। वो अपने पिंजरे में कुछ यूं दराज हो गया जैसे मर गया हो। बादशाह ने देखा तो उसको मुर्दा समझकर अपने नौकर से कहा कि इसको बाहर ले जाकर फेंक दो। नौकर ने उसको पिंजरे में से निकालकर बाहर फेंक दिया, लेकिन तोता फिर से उड़कर छत पर जा बैठा और बादशाह से मुखातिब होकर कहने लगा, अरे बादशाह, मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था।
मरने जीने की तो मुझे कोई फिक्र नहीं। मुझे तो इस बात का बड़ा दुख है कि जब जिंदा हूँ तो तुम मेरे लिए बड़ा प्यार दिखाते हो, मेरा ख्याल रखते हो, लेकिन मालूम हुआ कि मरने पर तुम्हारे लिए मेरी कोई कदर कीमत नहीं है। अब अज़े राह करम मेरी एक ख्वाहिश पूरी करो। बादशाह ने अपने किए पर सख्त पशेमानी होते हुए कहा, हाँ कहो, तुम क्या चाहते हो? इजाजत दो कि मैं जरा हिंदुस्तान हो आऊं। तोते ने कहा, वहाँ मेरे माँ बाप रह गए हैं, मैंने 40 साल से उनकी सूरत नहीं देखी है। अच्छी बात है, बादशाह ने कहा, लेकिन शर्त यह है कि तुम वापस आ जाना। तोते ने लौटने का पक्का वादा किया और अपने वतन हिंदुस्तान की तरफ उड़ चला। वो वतन पहुंच गया, कई दिन तक अपने माँ बाप और भाई बहनों के साथ रहा और फिर बादशाह के पास लौट आया। वो अपने वतन से बादशाह के लिए एक तोहफा लाया था। ये किसी फल का एक बीज था जिसको तोता अपने मुंह में जबान तले दबाकर लाया था। बादशाह की हिदायत पर उस बीज को शाही बाग में बो दिया गया। उससे पौधा उगा जिसकी खूब अच्छी तरह देखभाल की जाने लगी। 2-4 साल में वो पौधा एक दरख्त बन गया। उसमें फूल लगे, फिर फल आए और कुछ ही दिनों में वो फल पककर तैयार हो गए। माली सबसे पहले कुछ फल तोड़कर सोने की तश्तरी में बादशाह के पास लाया। बादशाह उस वक्त अस्तबल में अपने बेहतरीन घोड़ों को लाड प्यार कर रहा था। घोड़े ने अचानक तश्तरी में मुंह मारा और एक फल उठाकर खा गया। खाते ही वो वहीं गिर पड़ा और दम तोड़ दिया। बादशाह को तोते पर इतना गुस्सा आया कि उसने फौरन ही तोते को पिंजरे से निकालकर उसकी गर्दन मरोड़ दी। असल में बात यह थी कि एक दिन एक सांप की मादा अपने नर की तलाश में निकली तो उसको उस बाग में उसी दरख्त के नीचे जमीन में गड़ा हुआ पाया था। उसको किसी ने मारकर दरख्त के नीचे गाड़ दिया था। ये समझकर कि ये जरूर माली के हाथ का काम है, सांप की मादा उस दरख्त के नीचे अपना जहर छोड़ गई थी। किस्सा खत्म करके परी ने कहा, अब बताओ कसूरवार कौन है? गरीब की बेटी ने जवाब दिया, कसूर बेशक घोड़े का है, भला उसने वो फल खाया ही क्यों था? हाय, किस बेवकूफ से मेरा वास्ता पड़ गया है। आंख बेलक कह उठी, लुट गई मेरी किस्मत, अब मुझे इस गधे की बीवी बनना पड़ेगा। हाय, कितने ही रौब-दाब वाले शहजादे आए और मैंने उन सब के सर कटवा दिए। तुम्हारे तो ना मूछे हैं ना दाढ़ी, लेकिन तुम जीत गए, मैं हारी। फिर नक्कारे बज उठे। ऐलान हुआ कि शहजादी तीसरी बार बोल चुकी है। बादशाह ने हुक्म दिया कि जश्न मनाए जाएं, अहले शहर की दावत की जाए। इधर गरीब की बेटी ने अपनी तलवार खींच ली और कड़क कर कहा, बदमाश शहजादी, तुम्हारी वजह से कितने ही लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है, अब तुम्हारी भी मौत की घड़ी आ पहुंची है। आंख बेलक रो पड़ी और कहने लगी, हाय मेरी स्याह किस्मत, मेरा क्या कसूर है? जब मैं पैदा हुई थी तो एक स्याहकार जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया था। अब तुमने वो जादू उतार दिया है, अब तुम मुझसे जो सलूक चाहो करो। गरीब की बेटी ने शहजादी की बातों पर यकीन कर लिया। उसने भी शहजादी को अपनी मुख्तसर कहानी सुना दी और फिर उससे दरख्वास्त की कि वो उसके शोहर को ढूंढ निकाले और गद्दारी की वजह से उसको कत्ल करा दे। आंख बेलक ने उसकी ये फरमाइश पूरी करने का वादा कर लिया। सारे मुल्क इरम में शहजादा खुर्दिमाक को तलाश किया गया, लेकिन वो कहीं भी ना मिला। तब गरीब की बेटी शहजादी आंख बेलक से रुखसत होकर अपने मुल्क रवाना हो गई। वो चलती रहे और आप जरा शहजादा खुर्दिमाक का हाल सुनिए। गरीब की बेटी ने शहजादी आंख बेलक को अपना हाल बयान किया तो उसी वक्त वजीर दौड़ा हुआ अपने कोहलू पर आया और शहजादा खुर्दिमाक से कहा, शहजादे, तुम्हारी बीवी आ गई है, वो तुम्हारे खून की प्यासी हो रही है, तुम कहीं छुप जाओ। शहजादा खुर्दिमाक फौरन गंदे पानी के एक गड्ढे में उतर गया और जब तक उसकी बीवी वापस अपने मुल्क ना चली गई वहीं छुपा बैठा रहा। जब वो चली गई तो वजीर शहजादा खुर्दिमाक को आंख बेलक के पास ले आया। शहजादी ने उससे पूछा, क्या ये सच है कि तुम मुल्क अजम के बादशाह के बेटे हो? शहजादा खुर्दिमाक ने फौरन दो जानो होकर खुशामदाना लहजे में कहा, ए शहजादी, यकीन रखो, सचमुच ही मेरा बाप मुल्क अजम का बादशाह है। उसने अपनी बीवी के खिलाफ शहजादी आंख बेलक के खूब कान भरे और उससे कहा, मैंने अपने बाप को एक खत भेजकर उससे कहा था कि उसे पाते ही मेरी कल मुही बीवी के टुकड़े करा देना, लेकिन वो चुड़ैल बच निकली और सबको उल्लू बनाकर मर्दाना कपड़े पहने मेरी तलाश में यहाँ आ पहुंची। वो औरत नहीं, एक चुड़ैल है, जादूगरों की उस्तादनी है। अब देखो ना, एक गदागर की बेटी ने तुमको मुल्क इरम की शहजादी को भी चकमा देकर बोलने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए। मारे गुस्से के शहजादी आंख बेलक का चेहरा गुले जाफरान की तरह पीला पड़ गया। उसने शहजादा खुर्दिमाक से कहा, तुम 40,000 की फौज लेकर अपने मुल्क जाओ और उस चालाक भिखारन को पकड़ लाओ, मैं उसके खून का रंग देखना चाहती हूँ।
تمہارا حکم سر آنکھوں پر، شہزادہ خردماغ نے خوش ہو کر کہا اور جلدی سے اٹھ کر تیاری کے لیے چلا گیا۔ اسے اتنی جلدی تھی کہ سیڑھیاں اترتے ہوئے ٹھوکر کھا گیا اور گر کر نیچے لڑک گیا، اور اس کو کتنی ہی جگہوں پر چوٹ آئی اور کتنی ہی جگہوں پر اس کی جلد چھل گئی۔ 40,000 کی فوج لے کر شہزادہ خردماغ نے ملک عجم کی راہ لی۔ چلتے چلتے وہ اپنی فوج کے ساتھ عجم کی حدود تک پہنچ گیا اور اپنے ایلچی کے ذریعے اپنے باپ کو ایک خط بھیج دیا جس میں لکھا تھا، میں 3 دن کے بعد شہر عجم پہنچ جاؤں گا۔ اے میرے پدر، میں 7 اقلیم کا فرما روا ہوں۔ اگر تم نے میرے آگے سر نہ خم کیا اور شہر کے باہر نکل کر مناسب طور پر میرا استقبال نہ کیا تو میں تمہاری ساری سلطنت کو مٹی میں ملا دوں گا۔ عجم کا بادشاہ اپنے بیٹے کی طبیعت سے بخوبی واقف تھا۔ خط پڑھ کر خوف کے مارے اس کا برا حال ہو گیا۔ وہ فوراً اپنے 400 لمبی لمبی داڑھیوں والے علماء و فضلہ کو اور 40 وزراء اور دیگر درباریوں کو ساتھ لے کر شہزادہ خردماغ کے استقبال کے لیے شہر کے باہر نکل آیا۔ علماء و فضلہ اور وزراء وغیرہ جو اپنی گردنوں میں تلواریں لٹکائے ہوئے تھے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے اور خود بادشاہ راستے کے بیچوں بیچ دھول میں کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد شہزادہ خردماغ میں اپنی فوج کے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ ناک اونچی اٹھائے، گالوں کو پھلائے، مونچھوں پر تاؤ دیتا ہوا گھوڑے پر سوار چلا آ رہا تھا۔ کسی کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا تھا۔ وہ جب اپنے باپ کے پاس پہنچا تو اپنا گھوڑا روک لیا اور باپ سے مخاطب ہو کر سختی سے کہا، اے پدر، میں نے تم کو لکھ بھیجا تھا کہ میری بیوی کے سبھی لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، تم نے میرا حکم پورا کیوں نہ کیا؟ یہ کہہ کر شہزادہ خردماغ نے اپنے باپ کے وزراء اور درباریوں کو تلوار سے کاٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ خود راستے کی دھول میں منہ کے بل لیٹ گیا اور اپنا سر ہاتھوں سے چھپا لیا۔ استقبال کرنے والے لوگوں کے بیچ شہزادہ خردماغ کی بیوی بھی موجود تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے کرتوت دیکھے تو فوراً سپاہیوں کا لباس پہنا، ایک ہاتھ میں تلوار لی، دوسرے ہاتھ میں ڈھال، اور اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، للکارتی ہوئی آگے بڑھی اور شہزادہ خردماغ کی فوج پر ٹوٹ پڑی۔ شہزادہ خردماغ نے اپنی بیوی کو تلوار اٹھائے، ڈھال سنبھالے گھوڑے پر سوار للکارتے ہوئے آتے دیکھا تو فوراً ہی اس کے غرور کا سارا نشہ اتر گیا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کے کارناموں سے واقف ہو چکا تھا۔ خود اس کا یہ حال تھا کہ بکری کے سامنے شیر بنتا تھا اور شیر کے سامنے بکری بن جاتا تھا۔ چنانچہ بیوی کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ اس نے گوبر کے ایک ڈھیر پر اپنے آپ کو گرایا اور اپنا سر اس میں گاڑ لیا۔ اپنے فرما روا کا یہ حال دیکھ کر ارم کے 40,000 فوجی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگے جا رہے تھے کہ کوئی ہرن بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ غریب کی بیٹی نے شہزادہ خردماغ کی گردن میں رسی ڈال کر اس کو گوبر کے ڈھیر سے کھینچ کر نکالا اور گھسیٹتی ہوئی شہر کے مرکزی چوک پر لے آئی۔ وہاں لا کر اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ جہاں تک بادشاہ کا تعلق تھا اس کا کوئی سراغ نہ ملا، کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا کیا حشر ہوا۔ عوام نے ملک عجم کے تخت پر غریب کی بیٹی کو بٹھا دیا اور وہ بڑے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے لگی۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔